प्रिय बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसे कि हमने 7वीं कक्षा में महाभारत की पुस्तक का कार्य शुरू कर रखा है, जिसमें हमने पाठ 1 से 5 पूरे कर लिए हैं और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ 1 से 5 के प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिखे भी होंगे और उनको याद भी किया होगा और इन पाठों का आपने पठन जरूर किया होगा और आपने समझा होगा कि महाभारत में अभी तक क्या हुआ। आगे की महाभारत को जानने के लिए हम पाठ 6, जिसका शीर्षक भीम है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि मीन्स यानी फिर भी भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा, मीन्स वैर भाव या ईर्ष्या होने लगी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे, मीन्स उनको ईर्ष्या होने लगी। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी, मीन्स थोड़ी भी, जरा इसका मतलब थोड़ा सा होता है। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का, मीन्स पानी में खेलने का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। मीन्स जैसे कि तंबू नहीं लगा लेते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे घर से बनाते हैं, कपड़े के बनाते हैं ना, तंबू लगाते हैं, वो डेरे। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं में जकड़ा हुआ, मीन्स उससे बंधा हुआ लताओं से, भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा, मीन्स वो मर गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को नहीं पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली। ये देखो आप बच्चों, इस पिक्चर में तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना, ये आपको विदुर हैं और ये कुंती है। इन दोनों की आपस में बातचीत चल रही है जब कुंती ने विदुर को बुलाया। उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर
कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ जाएगा कि उसमें घृणा और ज़्यादा हो जाएगी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेंस हैरानी हुई, उसका हृदय और जलने लगा। तो बच्चों, हमने पाठ 6 का पठन पूरा कर लिया है और आपने इसका पठन जरूर करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे की महाभारत में क्या हुआ। और इसके प्रश्न उत्तर को आपने अपनी रफ नोटबुक पे हल करना है। धन्यवाद।